आज चुनाव कल है दूसरा चरण का। अब इंडी गठबंधन के लोग ये तो पूरे भारत में आग लगाने के लिए बेचैनी दिखाए। जातिगत गणना अवश्य होना चाहिए। 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रामायण को जलाए, रामायण का व्याख्या किए, सनातन धर्म को गाली दिए, सनातन धर्म को कैंसर डिजीज बताए। अब इन लोगों को संविधान आ गया यार, मोदी जीतेगा तो संविधान खतरे में होगा, देश का मुसलमान खतरे में होगा। ये कहने वाले इंडी गठबंधन के सभी लोग, सभी पार्टियां, इनके गठबंधन के लोग ये दिन में राजनीति करते हैं, रात में हत्या करवाते हैं। ये दिन की राजनीति में आते हैं। बिहार में इंडी गठबंधन में कौन कहते हैं, माले, CPI, CPM 90 से 5 तक में 50 राजपूत गांव, ब्राह्मण गांव, भूमिहार गांव को सफाया किया गया। 2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया गया। वहाँ पर लक्ष्मणपुर बाथे गांव का वीडियो आया था। वहाँ पर दलित बस्ती में कितने लोगों को मार दिया गया था। ये क्रांतिवीर कहलाते हैं रात में, क्योंकि संख्या इनका ज़्यादा होता है। एक को 8 गो, दूसरे को 20 गो, तीसरे को 40 गो, तीसरे को 40 गो जनगणना करवाते हैं। हिंदुओं में भी रोहिंग्या मुसलमान है, हिंदुओं में भी, क्योंकि एक एक व्यक्ति को 20-20 68 बच्चे होते हैं और होते हैं। तो खाली प्लॉट हमारा है। 90 से 5 तक कितने राजपूत गांव का हत्या हुआ था। और पूरे भारत में अभी लड़कियां, कर्नाटका में नेहा गिरी का, निकिता तोमर का, तो हम ये समीकरण बनाते हैं। कहीं पर माई समीकरण होता है, कहीं समाजवादी पार्टी में, कभी राम के सेवकों पर गोलियां चलाई जाती है, कभी तमिलनाडु में होता है, कभी कर्नाटका में होता है, कभी राजस्थान में होता है। हम उनको प्रोटेक्शन देते हैं, जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं और कहते संविधान की बात। 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जनगणना करवाते हैं तो 20% पर आ जाते हैं। 20% पर अब तो चुनाव तो हो रहा है लोकसभा का, अपना तब ये उठाएंगे। अभी संविधान पर उठा रहे हैं, उसके बाद EVM पर उठाएंगे, इस बात EVM पर उठाएंगे, इसके बाद EVM पर उठाएंगे। ये प्रश्न अभी संविधान पर उठा रहे हैं। संविधान के मुताबिक संसद चलती है, संविधान के मुताबिक न्यायालय काम करता है, संविधान के मुताबिक सरकार काम करती है। संविधान में, हर देश के संविधान में अमेंडमेंट होता है, हर देश के संविधान में संशोधन होती है। सैकड़ों बार भारत के संविधान में संशोधन हुआ है। तो ये तो संविधान कहाँ से आएगा? जातिगत गणना कहाँ गया? जातिगत गणना कहाँ गया? राहुल गांधी जी बतावे, जो जातिगत गणना कहाँ गया? अब क्यों आप लागू करना चाहते थे? क्योंकि हम डिवाइड एंड रूल पढ़ कर आए हैं ब्रिटेन से, डिवाइड एंड रूल पढ़ करके आए हैं। जातिगत गणना, अब तो हिंदू 80% और 20% में आपके संगठन के लोग हैं जो सरतन से जुदा दिल्ली में शाहीन बाग बनाते हैं, दिल्ली में शाहीन बाग बनाते हैं और 80% आरक्षण देते हैं
और देश को जब सत्ता आएगा तो हम मोदी को भी जेल भेजा देंगे, हमारा सत्ता आएगा तो हम मोदी को भी जेल भेजा देंगे। ये कहने वाले लोकसभा में कितने सदस्य जीता के जाते हैं, क्योंकि सब जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखा रहे थे। अब जातिगत जनगणना कराने वाले अब संविधान पर आ गए हैं, संविधान पर आ गए हैं। अब इन्हें भय लगने लगा। क्यों? जब चुनाव जीत जाएगा एनडीए, मोदी को 400 पार हो जाएगा, तब ये ईवीएम पर प्रश्न उठाएंगे, ये ईवीएम पर प्रश्न उठाएंगे। आज जो कर्नाटका में सरकार है कांग्रेस पार्टी की, बिहार में राजद को 80 सीटें हैं, या ईवीएम में गड़बड़ी होता तो ये हो सकता था। इस संविधान को कौन बदल देता है? आज से संविधान में सारी आर्टिकल हैं, सारी व्यवस्था हैं। कहाँ पर 355 आता है, कहाँ पर 356 आता है, कहाँ 357 आता है। वह बीए ऑनर्स में पढ़ाया जाता है, बीए पास कोर्स में पढ़ाया जाता है। जो संविधान में जिस परिस्थिति में कौन सा निर्णय लेना पड़ता है और सरकार के निर्णय को संसद के से पास होता है, तो उसके कोई समीक्षा नहीं कर सकता है। संसद से पास हो गया कानून तो सुप्रीम कोर्ट उसे नहीं देख सकता है। सरकार बहुमत, आप अभी चुनाव कर रहे हैं तो सर्व पावर आप अपने संसद को दिए, और संसद अपना नेता चुनता है। तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में बहुमत दल के नेता ही प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के पास जाता है और कानून बनाने का नियम होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति संविधान के मुताबिक सारी व्यवस्था संस्थाएं हैं, सारे अपने अपने काम करते हैं। आप ये देश में जब बड़ी बड़ी पार्टियां कमज़ोर हो जाती है तो छोटे छोटे पार्टियां, जैसे ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं, और वे भी किस प्रकार से करवाए, इस पर क्यों नहीं इंडी गठबंधन के लोग बोलते हैं। शाहजहां शेख कौन है? संदेश खाली। कर्नाटका क्या है, कौन है, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। संविधान खतरे में है, मोदी आएंगे सत्ता में खतरा हो जाएगा इनको। खतरा तो अवश्य होगा, ये तो बात तो हम मान सकते हैं, लेकिन संविधान में नहीं। ईडी वाले का जो टेंशन होगा तो बहुत, जब विपत्ति आती है बहुत तरह से समस्या आती है। इसलिए देश की जनता भरोसा करती है मोदी पर, योगी पर, भाजपा पर। एक ही मात्र विकल्प है भाजपा, क्योंकि आपने अपना रंग दिखाया, इंडी गठबंधन ने अपना रंग चेहरा दिखाया। जहाँ भी सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो इंडी गठबंधन, वहाँ की हिंदू लड़कियाँ असुरक्षित ही नहीं है। उसे कबूल करो हमें, नहीं तो हम तुम्हें 35 टुकड़ा में काट देंगे, कॉलेज कैंपस में मार देंगे हम। इस पर कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनका तभी गला भर जाता है। और ये जातिगत गणना कराने वाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते थे, राष्ट्रपति को ज्ञापन देते थे, सुप्रीम कोर्ट जाते थे, हाई कोर्ट जाते थे, और आज अपना पाला बदल करके अपने संसद सदस्य हमारा संख्या रहना चाहिए, नहीं तो हमारा तो चौपट हो जाएगा। हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। जातिगत गणना का भी डोली फेंक दिए, अब डोली ढो रहे हैं लोग। अब इनको मौका मिला का जो हम संविधान, मोदी आएगा तो संविधान खतरे में है,
मोदी आएगा तो संविधान मजबूत होगा, मोदी आएगा तो देश मजबूत होगा, एक विकसित भारत बनेगा, एक विकसित भारत बनेगा। ये इंडी गठबंधन के सैकड़ों राजनीतिक दल हैं, इनका मैनिफेस्टो क्या है, इनका मैनिफेस्टो क्या है ये देखें। इनका मैनिफेस्टो है, हम परमाणु बम को समुद्र में फेंक देंगे, हम सीए को वापस कर देंगे, हम एनआरसी को वापस कर देंगे, धारा 370 35 को ख़त्म कर देंगे, धारा 370 को ख़त्म कर देंगे। और इनके गठबंधन के लोग यह भी कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो मोदी को भी जेल भेजेंगे, हम सत्ता में आएंगे तो हम राम मंदिर को भी तोड़ देंगे। ये सत्ता पालने वाली मनसा पालने वाले हैं। जो होने का था सो हो गया, भवतव है बाकी, जो होने का था सो हो गया, भवतव है बाकी, भवतव है बाकी। दूसरा चरण का चुनाव कल है, जनता से मेरा अपील है कि आप भाजपा को वोट दें। और जो भी 400 के पार, मैंने पिछले वीडियो में कहा था 19 में 300 सीटें भाजपा को आएंगी। लोकसभा में भाजपा को 303 सीटें ही हैं। इस बार 400 के पार भाजपा को, सिर्फ भाजपा को आएगा, लगभग 400 सीटें भाजपा को आएगा। और मोदी है, जनता को भरोसा है मोदी पर, योगी पर, भाजपा पर, क्योंकि इंडी गठबंधन ने अपना चेहरा दिखाया, और चेहरा दिखाया कि किस प्रकार से हिंदू लड़कियां असुरक्षित है इंडी गठबंधन में, किस प्रकार से दिल्ली में शाहीन बाग बना, क्योंकि इंडी गठबंधन का नेतृत्व का प्रधानमंत्री वो भी थे। दुर्भाग्य है आज वो भी चुनाव तो लड़ रहे हैं, चुनाव तो लड़ रहे हैं तो शाहीन बाग बनता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनेंगे, इन लोग इंडी गठबंधन का हो जाएगा, तब देश क्या होगा। जैसे केजरीवाल जी थे, जैसे केजरीवाल जी, जैसे ममता बनर्जी, जैसे कर्नाटका में हो रहा है, यही तो होगा पूरे देश में। इसीलिए ये लोग अपना अपना बयानबाजी करते हैं। जातिगत जनगणना जरूरी है, जातिगत जनगणना जरूरी है, और हमको देश का खतरा, राज्य का खतरा, राज्य में जब रहते हैं तो क्या होता है नहीं होता है। आज कौन सा राज्य का कानून व्यवस्था ठीक है। और जातिगत गणना क्या मकसद था, हमारा डिवाइड एंड रूल कर दो, हमको वोट ले लो। लेकिन वोट इतना सस्ता है, 80% हिंदू हैं और हिंदू के आराध्य राम हैं, सनातन धर्म के अवतार हैं, राम हैं। हम राम को वोट देंगे, राम जिसने राम को लाया हम उसको वोट देंगे। और हम मोदी, योगी और भाजपा को वोट देंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जो राम को पूजा, राम को लाए हैं, जो कृष्ण को लाएंगे, हम उनको वोट देंगे। ये इंडी गठबंधन वाले अब संविधान का राग मत अपनाइए, हारने के बाद ईवीएम का राग अपनाएंगे। थैंक्स।